हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे और आपके इस सीरीज का फिर से एक नया वीडियो आ गया है। सीरीज का नाम है कंप्लीट 2 मार्क्स केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, जिसमें मैं करा रहा हूँ केमिस्ट्री के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, लगातार इजी क्वेश्चन को करा रहा हूँ ताकि उसका अच्छे से रिवीजन हो सके और एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना 2 मार्क्स वाला। ठीक है, तो आइए आप लोग अच्छे से समझिए। इससे पहले मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाया था, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाया था, जो कि वीडियो नंबर 4 में था। आज मेरा ये वीडियो नंबर 5 है। आप अच्छे से वो चारों वीडियो को आप देख लिए हैं तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले 4 वीडियोस को देख लीजिए। मैं बहुत कम समय में दो क्वेश्चन को हर वीडियो में कराते आ रहा हूँ। आइए 5वें नंबर वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग समझेंगे उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया एक साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नाम में ही स्पष्ट है, रेडॉक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन, ऑक्स रेडॉक्स, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी दोनों एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ परिभाषा के साथ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकर इन ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मींस कहने का कि जब कॉपर ऑक्साइड यानी CuO को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो Cu और H2O बनता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे CuO से ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन का हटना तो अवकरण हो गया और ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण हो गया। दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहा है, इसीलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ भी आप एग्जांपल में देखिए ZnO प्लस C एरो Zn प्लस CO, मतलब यहाँ पे भी ZnO के साथ Zn में ऑक्सीजन हट गया, यानी फिर वही ऑक्सीजन कार्बन में उसी रिएक्शन में जाके जुड़ गया। जब उसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों ही हो रहा है, यानी कि अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों ही हो रहा है, इसीलिए इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए अंग्रेजी में भी अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जब CuO प्लस H2 का रिएक्शन कराते हैं तो CuO में से ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन के मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो मैंने क्या बताया था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिडक्शन क्या बोलते हैं उसको, CuO में से ऑक्सीजन को हटना, ये क्या कहलाता है? और रेडॉक्स ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी कि अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन, और यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दोनों ही साथ साथ हो रहा है, यानी कि दोनों ही अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है, इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी देखिए ZnO प्लस C, यहाँ पे से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जा रहा है Zn में से और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जा रहा है। तो यानी कंबाइन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड ये ऑक्सीजन का रिमूवल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप समझ गए कि व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकर इन ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आप बहुत महत्वपूर्ण इस वीडियो का जो क्वेश्चन है, जो इस पे 4 मार्क्स मैंने लगाया है, मैंने ऐसे ही नहीं लगाया है। मुझे उम्मीद है कि इस साल क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को पूछ लिया जाएगा। आइए इसको अच्छे से समझते हैं, क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो इसको याद करने का कुछ भी अलग कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ही बस 2 लाइन का आंसर है, याद कर जाइए। बाकी इतना जो लिखे हैं सर वो क्या है, बस ये वाले बात को लिखे हैं हम। अभी यहाँ पे शॉर्ट में
लिखे हैं। आप लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या है? एक शॉर्ट में लिखने का मेथड को हम लोग किसी अभिक्रिया को शॉर्ट में जब लिख देते हैं उसी को तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी को अच्छे से थोड़ा सा फैला के लिख दिए हैं ताकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा चौड़ा बन सके, लंबा बन सके, है ना? चलिए अच्छे से देखते हैं क्या है सर इसका इसका परिभाषा। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब NaCl का घोल और AgNO3 का घोल को जब रिएक्शन कराते हैं तो NaNO3 का घोल तो नीचे ही रह जाता है, ऊपर में तैरने लगता है AgCl का सॉलिड रूप, यानी कि AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। जो ऊपर तैरने लगता है ना लिक्विड में, उसी को कहते हैं हम लोग अवक्षेप। यहाँ पे अवक्षेप बना ना, इसी को तो कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जब सोडियम क्लोराइड NaCl की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और NaNO3 का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं। अब इंग्लिश में समझ लीजिए व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ओके चलिए, the reaction in which the reaction in which a precipitate is formed is called precipitation reaction। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बस याद करना है, बाकी सब तो यहाँ ये वाला को शॉर्ट रूप में मैंने लिखा है उसी को तो यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है सर कि for example when sodium chloride NaCl mixed with silver nitrate AgNO3, a white precipitate of silver chloride AgCl का white precipitate प्राप्त होता है। किसका white precipitate प्राप्त होता है? तो AgCl का white precipitate प्राप्त होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कहाँ कोई कठिन है, मैं सारे ही इजी क्वेश्चन को तो लेके आ रहा हूँ इस सीरीज में। तो इस सीरीज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसमें जो है जुड़े और इसका बहुत बहुत फायदा उठाइए। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही रिवाइज मैं करवा दूंगा। केमिस्ट्री के सारे पूरा का पूरा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को मैं ऐसे ही रिवाइज करवा दूंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, और ये बेसिक है। जिसने पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो गया, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो स्क्रीनशॉट कीजिए और याद कर जाइए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।